हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मसल्स पढ़ लिए थे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था सब कुछ पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। ये लास्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। इसमें कितना बोन होता है, सब बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, कितना ज्वाइंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? स्केलेटल सिस्टम। अभी बताएं, हम लोग पढ़ेंगे ये स्केलेटल सिस्टम। ये किससे कॉन्सिस्ट है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा ऑफ बोन्स। किसका ढांचा? एक बोन का ढांचा, बोन का ढांचा पूरा। एंड फ्यू कार्टिलेज। फ्यू कार्टिलेज जो बोन को क्या करता है? ज्वाइंट करता है। जैसे हमारे ये कोई बोन है तो यहाँ पे जो ये दोनों को ज्वाइंट कर उसको हम लोग क्या बोले? कार्टिलेज बोले। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है। किसका? बोन्स का और फ्यू कार्टिलेज का। हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम जिसमें पूरा हमारा बोन का तो उसका एक ढांचा बना हुआ होता है। ये सिग्निफिकेंट रोल है किसमें? मूवमेंट ऑफ सोन बाय बॉडी। जैसे कि जितना भी हमारा बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये इसका मूवमेंट हुआ, हमारा सर का मूवमेंट हुआ, हमारा हाथ का मूवमेंट हुआ, ये किसके कारण हो रहा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम के कारण होता है। अब बोन्स एंड कार्टिलेज हम लोग तो जाने इसका पूरा फ्रेमवर्क। ये है क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको याद रखना। अब ये बोन क्या है? हार्ड मैट्रिक्स। बोन क्या हार्ड होता है? बोन को हम लोग क्या तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते, वो हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। क्योंकि उसमें कौन सा कंपोजिशन होता है? कैल्शियम साल्ट। किसमें? बोन में। होता क्या है? ये हार्ड मैट्रिक्स होता है। किसके कारण? कैल्शियम साल्ट के कारण। कोई पूछेगा बोन है कैसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड है। हार्ड किसके वजह से है? तो कैल्शियम साल्ट के वजह से। अब ये हमारा कार्टिलेज, ये स्लाइटली पेलिएबल, तो स्लाइटली थोड़ा सा पेलिएबल मतलब वो क्या है? कंप्रेस थोड़ा सा हो जाएगा, पेलिएबल। पेलिएबल होता है किसके कारण? कॉन्ड्रोटिन साल्ट के कारण। तो क्या याद रखना है? बोन होता है हार्ड, किसके कारण? तो कैल्शियम साल्ट के कारण। कार्टिलेज कैसे होता है? स्लाइटली पेलिएबल होता है, किसके कारण? कॉन्ड्रोटिन के कारण। यहां तक हो गया। अब टोटल बोन्स इन ह्यूमन बींग्स बताओ। ये तो सब लोग जानते हैं कितना होता है हम लोगों में, पूरे ह्यूमन बींग्स में टोटल बोन्स कितने होते हैं बताओ। सभी लोग जानते हैं कितना? 206 बोन होते हैं और फ्यू कार्टिलेज होते हैं। यहां तक क्या था? फिर से एक बार, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम है क्या? तो फ्रेमवर्क, एक ढांचा है किसका? बोन्स का और फ्यू कार्टिलेज का। सिग्निफिकेंट रोल क्या में हेल्प करता है? इसका रोल क्या है? कोई सिग्निफिकेंट मतलब दिया हुआ हमारे शरीर में था, इसका तो कोई हेल्प होगा। तो क्या? मूवमेंट सोन बाय बॉडी। जैसे कि हम लोग चल रहे तो हमारा क्या हर जगह स्केलेटल सिस्टम क्या ज्वाइंट है एक दूसरे का बोन से, इस कारण हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। हर पूरे शरीर में हम लोग कहीं से भी मूवमेंट कर सकते हैं। बोन्स और कार्टिलेज ये कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हो गया। बोन किसका कैसा होता है? हार्ड होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम साल्ट का। कार्टिलेज कैसा होता है? पेलिएबल होता है। किसका बना होता है? कॉन्ड्रोटिन साल्ट का। एनसीईआरटी लाइन बोलता है कि इमेजिन करो, मतलब इमेजिन करो कैसा हो, क्या हो। तो जब हम लोग फूड को क्या करें? चूई करें विदाउट जॉ, मतलब मेरे पास ये जॉ नहीं है। जॉ हम लोग किस लिए दिए? मूवमेंट के लिए। जॉ से हम लोग क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास इमेजिन करो कि मेरे पास जॉ ये है ही नहीं, तो फूड को हम कैसे चबाएंगे बताओ। तो हर एक पर्पस से दिया हुआ है हर, तो कैसे चबाएंगे उसको। और मेरे पास लिम्प नहीं है। लिम्प मतलब कैसे कि हमारा हाथ का ये हो गया, पैर दोनों हो गया, तो हैंड तो हम लोग कैसे चलेंगे। तो ये इमेजिन करो कि मतलब बोन हम लोग को, कार्टिलेज हम लोग को बस इसी काम के लिए दिए, मूवमेंट के लिए। हमारे पास ये क्या है? जॉ बोन नहीं है। तो हम अभी कैसे बोलेंगे? बोल भी तो नहीं पाएंगे। फूड को कैसे चुई करेंगे? दूसरा हमें पास लिम्प नहीं है तो हम लोग कैसे वॉक कर पाएंगे? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे? तो ये बोल रहा है। अब बोलता है स्केलेटल। स्केलेटल है क्या? दो स्केलेटल को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला एक्जियल, दूसरा पेंडिकुलर। एक्जियल और पेंडिकुलर। ये जो हमारा एक्जियल होता है ये टोटल इसमें कितना बोन होता है? 80 बोन। कितना होता है?
80 बोन, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहता है अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये मेन एक्सिस मतलब जो एक्सियल बोन होता है उसको हम लोग मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी का वो बोन होता है जहां पे हम लोग उसको मेन एक्सिस बोल सकते हैं। जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी है, तो बिना रीढ़ के हड्डी के हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, मतलब ये हमारा पूरा शरीर का ढांचा का मेन है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ढांचा तो ये स्पॉन्जिला जैसा हो जाएगा, पोरीफेरा जैसा, हम लोग कहीं भी ढकते रहेंगे। तो वही क्या है, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, किसमें, एक्सियल बोन में। इसमें क्या इंक्लूड होता है, अस्कल हम लोग रख सकते हैं। अस्कल मतलब खोपड़ी, जैसे ये खोपड़ी हम लोग को अस्कल भगवान भी कुछ सोच समझ के दिए। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन होता है वो मतलब वो ऐसा होता है कि आप उसको अगर एक गिलास में रखोगे तो वो गिलास जैसा अपना शेप बना लेगा, कटोरा में रखोगे बड़ा सा उसमें वैसा शेप, थाली में रखोगे वैसा शेप बना लेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या भगवान, अस्कल, अस्कल एक तरह से हम लोग का हेलमेट हो गया, हेलमेट दिए, और उसमें इतना पतला पतला नर्व होता है, बाल के पतला जैसा नर्व होता है, तो जिसको बचाने के लिए भगवान हमको क्या दिए, अस्कल दिए, खोपड़ी जिसको बोलते हैं। हमारा वर्टिब्रल कॉलम ये भी बताएं, हमारा स्टर्नम जो होता है और हमारा रिब केज होता है। हमारा रिब केज भी नहीं होगा तो हम लोग का शरीर ही नहीं खड़ा रह पाएगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, नहीं खड़ा रह पाएगा। तो एक्सियल में हम लोग का 80 बोन होता है, और ये मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जहां जहां हम लोग बॉडी का जो मेन एक्सिस है वहां वहां ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या था, कैसे अस्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, और एक स्टर्नम और रिब केज आ गया। अब आ गया एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये इजी है, कैसे इजी है, इसमें बस याद रखना है कि 120 बोन होता है। कितना, 120 बोन होता है। कंटेंस बोन जितना भी लिम्स है, लिम्स मतलब और एक हमारा क्या था, पेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें क्या याद कैसे रखना, ये इजी है। कितना था, 120 बोन होता है। ये कितना लिम्स में, जितना भी हमारा लिम्स है, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर, तो क्या हो गया 120 बोन, मतलब हर एक लिम्स में कितना बोन्स है हमारा, 30 बोन्स, 30 30 60, और ये दोनों पैर का 30 30, कितना हो गया 120 बोन। याद रखना है एपेंडिकुलर में सिर्फ लिम्स का बोन होता है, कितना होता है, एक का भी याद रखो कि एक लिम्ब में कितना होगा, 30 बोन होगा। तो पूरे लिम्स एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना, 120 बोन हो जाएगा। एक बार फिर से एकदम स्पीडली बोलना है, कैसे, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या, हमारा फ्रेमवर्क है, ढांचा है किसका, बोन का और फ्यू कार्टिलेज का। दूसरा इसका सिग्निफिकेंट और क्या है कि मूवमेंट करता है बॉडी में, बिना इसके मूवमेंट हमारे बॉडी में होगा ही नहीं। मतलब कोई मूवमेंट नहीं है तो हम, मेरा हाथ ऐसे तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, वही हो गया। बोन और कार्टिलेज कैसा होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन कैसा होता है, हार्ड होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम साल्ट का। कार्टिलेज कैसा होता है, स्लाइटली पेलिएबल होता है, किसका बना होता है, कॉन्ड्रोटिन साल्ट्स का। अब टोटल बोन ह्यूमन में कितना है, 206, और फ्यू कार्टिलेज होता है। स्केलेटल में क्या होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल हमारा 80 बोन हो गया, जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो जो जहां जहां मेन एक्सिस है, जहां हमको लग रहा है इसके बिना मेरा बॉडी एक ढांचा के रूप में हो ही नहीं सकता, वहां क्या होता है, एक्सियल बोन होता है। जैसे कि इसका जरूरी है, वर्टिब्रल कॉलम बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टर्नम जरूरी है, रिब केज भी जरूरी है। अपेंडिकुलर में क्या है, जितना भी लिम्ब का बोन है, मतलब दोनों हाथ हमारा, दोनों पैर, हर एक लिम्ब में कितना, 30 बोन। तो बता पूरे पेंडिकुलर स्केलेटन में कितना, 120 बोन। याद रहेगा ये कहाँ होता है, हमारे लिम्ब में। बस इतना था इसमें। इसमें कुछ कुछ याद क्या रखना है, एक बोन का याद रखना है हमारा, ये तो सबको याद होगा। बोन का याद रखना है कि बोन किसका बना होता है, कैल्शियम साल्ट का। कार्टिलेज किसका होता है, कॉन्ड्रोटिन साल्ट का। पूछ सकता है क्वेश्चन। ये दोनों क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एनिमल टिश्यू में भी पढ़ना। टोटल बोन ये तो याद है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल में कितना, 80, और इसमें कितना, 120। ये लिम्ब का बोन होता है, याद रखना। एक हाथ, तुम्हारे एक हाथ में कितना हड्डी बताओ, 30 हड्डी। तो दूसरे हाथ में कितना हड्डी, तो 30 हड्डी। दोनों हाथ में मिला के कितना हड्डी, तो 60। अब दोनों पैर मिला के 120, तो हो गया पूरा 120।
एक्सियल में याद रखना है कि एक्सियल मतलब कि जहां जहां मेन हमारे बॉडी का जो मेन एक्सिस है, जिसके कारण हमारे एक फ्रेमवर्क ये तैयार ही नहीं होगा। जैसे हमारे रीढ़ का हड्डी हो गया, रीढ़ केज हो गया, स्टर्नम हो गया और एक अस्कल हो गया। तो ये सब किसका होता है? एक्सियल का कितना बोन? तो 80 बोन। खत्म। आगे आगे इसका देखते हैं। अब अस्कल के बारे में देखेंगे, अस्कल में कितना बोन है, वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन है, सबके बारे में आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अस्कल के बारे में। इस कौन सा बोन था? एक्सियल बोन था। कौन कौन अस्कल था? वर्टिब्रल कॉलम था, रीढ़ केज था और हमारा स्टर्नम था। अब पहले पढ़ते अस्कल, हम अपना खोपड़ी के बारे में कि हमारे अस्कल में कितना बोन होता है बताओ? 22 बोन होता है। कितना याद रखना कैसे? अस्कल कितना हमारा हो गया? 22 बोन। और ये अस्कल को हम लोग एक क्रैनियल नर्व और फेसियल में डिवाइड किया। क्रैनियल नर्व और एक हमारा फेसियल। क्रैनियल कितना होता है? 8 फ्रॉम क्रेनियम से, और फेसियल में कितना होता है? 41 फ्रॉम फ्रंट ऑफ द अस्कल, अस्कल का फ्रंट से। क्या याद रखना? अस्कल में कितना बोन हो गया? 22 बोन। कितना? 22 बोन। एक क्रैनियल और एक फेसियल। क्रैनियल ये पार्ट, फेसियल हमारा ये पार्ट। ये पूरा हमारा अस्कल हुआ है यहाँ तक का। तो हम लोग क्या देखे कि पूरा अस्कल में कितना था? 22 बोन था। अब हम डिवाइड किए हमारा क्रेनियम, हमारा फेस में कितना बोन है? याद रखना 14th बोन। फेस में कितना है? 14th बोन। कैसे याद रखना है 14th? ये कैसे? एक ट्रिक बता सकते हैं कैसे? ये कैसे याद रखना? हमारे ये 14th है। 14th हम लोग फेब में मनाते हैं, इसको हम लोग वैलेंटाइन डे बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो फेब होता है वैलेंटाइन डे, इसमें हम लड़कियां लोग क्या करती है? फेसियल करवाती है। क्या करवाती है? फेसियल। तो कब हुआ? 14th को। तो कैसे याद हुआ? क्रैनियल कितना था? 22 बोन। अब फेसियल का याद हो गया कि 14 बोन है, तो माइनस करके 8 बोन तो क्रैनियल का निकल गया। क्रैनियल भी याद हो गया 8 बोन, तो हमारा ये हो गया। अब क्या देखते हैं स्कल और क्या है? ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें और क्या है? ए सिंगल यू शेप्ड हायोड बोन एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। ये हमारा बक्कल कैविटी, यहाँ पे देखो यू शेप एक बोन है जस्ट यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायोड बोन बोलते हैं। हायोड बोन कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे। हमारे ये जस्ट मैंडिबल के नीचे होता है, बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे होता है। अस्कल जो होता है आर्टिकुलेट मतलब जोड़ना। किसके साथ? सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि हमारा ये समझो वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ से हमारा अस्कल क्या होता है? जुड़ता है। तो हमारे क्या? सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ड्यू टू द 2 ओसिपिटल कॉन्डाइलिक। 2 ओसिपिटल, एक तो यहाँ पे होता है, एक तो यहाँ पे होता है। ठीक, एक को क्या बोलते हैं? इंटरपेराइटल, एक को बोलते हैं इंटरपेराइटल 2 है, एक को बोलते हैं इंटरपेराइटल, एक को बोलते हैं ओसिपिटल। एनसीईआरटी में ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब बोल दिया कि 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल से क्या होता है? अस्कल का जो सुपीरियर रीजन होता है वर्टिब्रल कॉलम का जुटाव रहता है। तो 2 एक तो हो गया इंटरपेराइटल और दूसरा ओसिपिटल। इससे क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है। कौन? हमारा अस्कल हो गया। वी हैव अ डाइकोंडाइल अस्कल। हम लोग क्या डाइकोंडाइल अस्कल है? 2 है, एक इधर एक इधर, 2 है। तो हम लोग जितने भी हम लोग हैं, हम लोग के पास कैसा है? कैसा अस्कल है बताओ? मोनोकोंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक है? याद रखिए कैसा? डाइकोंडाइलिक है। अस्कल में क्या था? फटाफट से एक बार कितना बोन? 22 बोन। ठीक, अब बोलेंगे क्रैनियल और फेसियल। फेसियल कैसे याद रखना है? वैलेंटाइन डे से क्या? 14th फेब को क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। लड़कियां क्या करवाती है? फेसियल करवाती है। तो क्या हो गया? फेसियल 14th। कहाँ होता है? फ्रंट ऑफ द स्कल, स्कल के फ्रंट में हमारे क्या? फेसियल बोन है। अब होता है क्रैनियल, कितना? 8 होता है। कहाँ से? क्रैनियम से। इसमें इसको माइनस कर दे, 8 निकल गया। नहीं भी याद रहा तो क्रैनियल का निकल जाएगा। इतना याद रखना है कि स्कल को डिवाइड करते क्रैनियल में और फेसियल में। और इसका बोन होता है 22 बोन होता है। और क्या इसमें होता है? एक हायोड बोन होता है, जस्ट कहाँ होता है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे होता है। कैसा होता है? हमारा यू शेप्ड होता है। अस्कल जो है आर्टिकुलेट करता है किससे? हमारे सुपीरियर। एक होता है इंफीरियर, एक होता है सुपीरियर। जो हमारा सुपीरियर रीजन होता है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का, उससे आर्टिकुलेट करता है। ड्यू टू किसके दौरान? तो 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स के कारण। ठीक, हम लोग का कैसा अस्कल है? डाइकोंडाइलिक अस्कल है। अब हमारा मिडिल लेयर,
कान के अंदर का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल लेयर, जैसे ये हमारा क्या ईयर है, ईयर के जो अंदर का ये हमारा जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में क्या होता है 3 टाइनी बोन होता है, इसमें भी क्या होता है 3 टाइनी बोन होता है। हमारा मिडिल लेयर में क्या था 3 टाइनी बोन था। एक को हम लोग क्या बोले मेलस, दूसरे को क्या बोले इंकस और तीसरे क्या बोले स्टेप्स। क्या था मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में क्या था 3 टाइनी बोन था, मेलस इंकस स्टेपिस, और ये तीनों मिला के हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं ईयर ऑसिकल्स है। मिडिल लेयर में क्या था 3 टाइनी बोन था, मेलस इंकस स्टेपिस, तीनों को मिला के ईयर ऑसिकल्स बोल सकते हैं। अब आया वर्टिब्रल कॉलम, अस्कल हो गया हमारा, अस्कल के जस्ट नीचे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, किससे वर्टिब्रल कॉलम का सुपीरियर पार्ट से कौन आर्टिकुलेट करता है, अस्कल करता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है 26 होता है, सीरियली अरेंज्ड इन यूनिट। ये क्या होता है 26 सीरियली अरेंज होता है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है 26 होता है। समझ में आया। डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली मतलब क्या होता है, एक ये मार्कर एक डॉर्सल हो गया और ये वर्टिब्रल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डॉर्सली अरेंज्ड होता है। जैसा कि हम लोग ऐसा करके बैठेंगे तो क्या हम लोग देखते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से कुछ हो जाता है, तो क्या हमारा ये डॉर्सली अरेंज्ड होता है। तीसरा मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, हमारा जो ट्रंक है हमारा पूरा शरीर का, ये जो कमर का है ये हमारा मेन फ्रेम, बोलते हैं ना हम अपने घर में कि तुम्हारे घर के रीढ़ की हड्डी कौन है, तो हम लोग बोलते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी मेरे बाबा हैं, मेरे पापा हैं, हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या अगर वो नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा घर का सब व्यवस्था खराब हो जाएगा। तो वही है, अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास नहीं होगा तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं, हम नहीं चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना सो पाएंगे, कुछ नहीं। एटलस आर्टिकुलेट विद द ओसिपिटल कॉन्डाइल। अब बताओ ये एटलस क्या है, पूछेगा तुम लोग कि एटलस क्या है जो आर्टिकुलेट करता है ओसिपिटल कॉन्डाइल से। तो मैं जो एटलस है, जैसे हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्री है इसको हम लोग एटलस बोलते हैं। जो फर्स्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एटलस। जो फर्स्ट वर्टिब्री है किसके साथ कॉन्डाइल होता है, ओसिपिटल कॉन्डाइल, अभी जस्ट बताए थे। और जो दो होता है ओसिपिटल, उसको क्या बोलते हैं, किससे होता है, हो गया फर्स्ट वर्टिब्री एटलस। हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, हमारा जो ये पीछे नेक के पास कितना होता है 7 होता है ऑलमोस्ट इन ऑल मैमल्स में, मतलब हर मैमल्स में ऑलमोस्ट कितना होता है 7 नंबर। एक बार फिर से फटाफट देखते हैं। क्या था, स्कल था, कितना था 20 बोन था, एक क्रैनियल फेसियल, फेसियल रखेंगे वैलेंटाइन डे से कितना 14 हो गया। अब उसको अगर नहीं याद रहा क्रैनियल तो क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा 8 होता है। क्रैनियल कहाँ से, क्रैनियम से, और फेसियल कहाँ से, फ्रंट पार्ट ऑफ हमारा स्कल से, हमारा ये फेसियल बोन है, हो गया। आप जस्ट देखते हैं, जस्ट हमारे स्कल के नीचे एक यहाँ पे क्या होता है हायोड बोन, यू शेप का हायोड बोन होता है। कहाँ पे होता है, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जस्ट बेस के पास होता है, हो गया। ये हमारा स्कल है, किससे आर्टिकुलेट करता है, वर्टिब्रल कॉलम से, उसका भी सुपीरियर पार्ट से, हो गया। और क्या करता है, 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल, किसके कारण, तो 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल, कौन कौन सा 2, एक हुआ हमारा इंटरपेराइटल और ओसिपिटल, यही ओसिपिटल यहाँ से आर्टिकुलेट किया, ये हो गया। बी है, हम लोगों के पास कैसा स्कल है, तो डाइकोंडाइलिक स्कल है। कैसा है, डाइकोंडाइलिक स्कल है, ये हो गया खत। अब हम मिडिल लेयर में क्या होता है, हम लोग के पास 3 बोन होता है, वो भी छोटा छोटा, टाइनी लिखा हुआ है, टाइनी बोन, कितना छोटा छोटा बोन होता है मिडिल। कान में कितना ही बड़ा बोन होगा मिडिल लेयर में, मेलस इंकस स्टेपिस, जो तीनों मिला गया, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोल सकते हैं। यहां तक तो हो गया। अब आया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होता है। समझो कि 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा क्या 26। फर्स्ट पार्ट को क्या बोले, एटलस। ये किससे आर्टिकुलेट हमारा होता है, ओसिपिटल से। किससे, ये हमारा ओसिपिटल से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, याद रहेगा। ये मेन फ्रेमवर्क है किसका, ट्रंक का, भी बता दे। मेन फ्रेमवर्क, किसके बिना कुछ भी नहीं, हमारा शरीर इसके बिना काम का, इससे अच्छा चले जा दुनिया से। ये डॉर्सली प्रेस्ड होता है, हो गया। एटलस जो है आर्टिकुलेट करता है ओसिपिटल कॉन्डाइल से, ये भी हो गया। फर्स्ट वर्टिब्री को क्या बोले, एटलस बोले, ये भी हो गया। हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है इन ऑलमोस्ट मैमल्स में कितना होता है, 7 इन नंबर।
कुछ तो था नहीं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्या करता है वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन, क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, ये तो पता है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है जो हमारे सीधे ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो ये क्या, इसको क्या क्या प्रोटेक्ट किया। और बिना हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के सपोर्ट देख पाएंगे अपने हेड को, ये हमारा नहीं है वर्टिब्रल कॉलम, समझो टूट गया। हमारा हेड कहाँ जाएगा, हमारे पेट के पास आ जाएगा ऐसे करके। तो बिना इसके हम लोग सपोर्ट नहीं ले पाएंगे हेड को। आगे इसके पढ़ते हैं। अब फंक्शन देखते हैं किसका, वर्टिब्रल कॉलम का। इसका फंक्शन क्या है ये अभी बताया। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, तो हर एक वर्टिब्री के पास क्या होता है, एक सेंटर हॉलो पोर्शन होता है। मतलब एक वर्टिब्री है और इसके पास एक क्या हॉलो जैसा ऑर्गन भी है, जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पास होता है। क्या होता है उसको हम लोग क्या होता है, न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूरल कैनाल बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पास होता है। तो क्या वो प्रोटेक्ट किया स्पाइनल कॉर्ड को, हाँ किया। और एक तरह सपोर्ट करता है हेड को, वो सपोर्ट देता है, बिना उसके हेड खड़ा हो ही नहीं सकता। ये हो गया सर्वेज पॉइंट। और क्या करता है, वो सारे पॉइंट में वो अटैचमेंट में, जैसे कि रिब्स में वर्टिब्रल कॉलम्स का अटैचमेंट है, क्योंकि हमारा जो ऐसे से करके क्या वर्टिब्रल कॉलम में, फिर यहाँ पे से क्या होता है, रिब केज भी तो होता है। इसको हम लोग क्या होता है, थोरेकिक बोलते हैं। एक होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमारा ये हो गया, हमारे नेक के पास वाला क्या होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया। फिर ये से फिर क्या बोलता है, वर्टिब्रल कॉलम्स डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें कितना वर्टिब्रल कॉलम, हम लोग कितना था हमारा वर्टिब्रल कॉलम 26। अब इसको डिवाइड किसमें किया, सर्विकल वर्टिब्री क्या हमारा, यहाँ से क्या है ये वर्टिब्रल कॉलम में, तुम्हारा जो ये नेक का है यहाँ पे 7 नंबर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री बोल सकते हैं। हो गया। फिर आया थोरेकिक हमारा थोरेक्स वाला रीजन, वहां पे कितना होता है, 12 होता है। फिर लंबर उसके नीचे, थोरिक के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लंबर, कितना होता है, 5। अस्कैरम और कॉक्सियल हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक समझो। ये हमारा ये इतना समझो कि नेक वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोल दिए क्रैनियल। क्या बोल दिए, क्रैनियल बोल दिए। अच्छे से एक बार रुको। ये हमारा क्या हो गया, न्यूरल कैनाल, जहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ। ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, न्यूरल कैनाल बोल दिए। अब यहां से हमारा स्टार्ट हुआ क्या, वर्टिब्री। समझो ये हमारा क्या है, ऐसे से करके 26 क्या है, वर्टिब्री। तो जो हम समझो हमारा नेक का रीजन है, समझो 7 नंबर नेक का रीजन, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, सर्वाइकल बोल दिए, सर्वाइकल वर्टिब्री बोल दिए। अब ये हमारा थोरेक्स का आ गया, थोरेक्स का पूरा ये थोरेक्स हो गया हमारा, जिसको चेस्ट रीजन बोलते हैं। तो कितना हो गया, थोरेक्स में 12 हो गया, थोरेकिक वर्टिब्रा कितना 12। और जस्ट थोरेकिक के नीचे आता है लंबर, हमारा क्या आता है, लंबर आता है। कितना होता है ये हमारा, 5 होता है। देख लो पेट में भी तो हड्डी है नीचे, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं। अब इसके जस्ट नीचे हमारा इस टाइप का होता है, ऐसा हमारा कमर का ये होता है। तो यहाँ पे 2 बोन होता है, दोनों फ्यूज होता है एक दूसरे से। एक को बोलता है स्कैरम, इस तरह का समझो रहता है, इस तरह का, और यहाँ पे कुछ इस तरह का। एक को बोला स्कैरम, कितना एक रहता है, इसको फ्यूज बोलते हैं। और जस्ट ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉक्सियल। ये भी क्या एक होता है, समझ में आया। क्या था फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसका फंक्शन क्या था, स्पाइनल कॉर्ड को तो पहले प्रोटेक्ट किया। स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया वो, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके पास एक क्या था, सेंटर हॉलो पोर्शन है, एक पाइप तो देखे हम लोग, पाइप है। तो उसके पास से क्या स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, जो सीधे स्कल हमारे ब्रेन से वो कनेक्ट होता है। तो वहां उसको हम लोग न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं, अभी बताएं न्यूरल कैनाल, इसको वहां से क्या स्पाइनल कॉर्ड
पास हुआ। तो एक तरह से वो क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया, हो गया। दूसरा हेड को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा हेड खासकर क्या इससे आर्टिकुलेट है, हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा जिसको हम लोग एटलस बोले। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम मानो नहीं है तो हमारा हेड यहाँ पे ऐसे खड़े रहेगा नहीं, नीचे हो जाएगा हमारा, मतलब ये पूरा पोर्शन ही खत्म हो जाएगा, खत्म। और ये कभी कभी कुछ पॉइंट इसे अटैचमेंट से रिब्स में भी अटैचमेंट देता है। हमारे थॉरिक कैसे दे, तो हमारे रिब्स का हड्डी इससे क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, अटैच होगा। और क्या किया, मस्कुलेचर ऑफ बैक, एक अपनी बैक को, हमारे जो बैक है पीछे का जो पोर्शन उसको एक मस्कुलेचर दिया था, एक ढांचा दे दिया कि किस तरह से हमको खड़े रहना है, बैठना है, उस तरह। अब वर्टिब्रल कॉलम को डिफरेंशिएट किए, कितना था यार 26, कितना था 26। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए ये पूरे को। ऊपर वाले नेक रीजन में बोले सर्वाइकल वर्टिब्री कितना नंबर 7, थॉरिक वर्टिब्री थॉरिक्स वाला रीजन में कितना 12, जस्ट उसके नीचे लंबर हो गया कितना हमारा 5, स्कैरम पीछे हमारा जो फ्यूज्ड होता है, एक फ्यूज्ड और कोक्सियल एक फ्यूज्ड, बस यही था। अब स्टर्नम है क्या, एक है टर्म का हमारा क्या, स्टर्नम। स्टर्नम क्या बोलता है, थीन फ्लैट बोन। ये कैसा हमारा थीन और चिपटा बोन है, थीन फ्लैट बोन। कहा, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरिक्स, वेंट्रल हमारे ये डोर्सल है, हमारा वेंट्रल कहाँ था, मिड लाइन ऑफ थॉरिक्स, हमारा थॉरिक्स का मिड लाइन। थॉरिक्स क्या था अभी बताएं, जैसे कि क्या है, यहाँ से फिर ऐसे क्या होता है, रिब का हमारा है स्टार्ट हो जाता है, जस्ट अपने थॉरिक्स पे देखो सब। तो जो हमारा बीच वाला है ये कैसा होता है, थीन होता है, फ्लैट होता है, एक बोन है, कहाँ पे, वेंट्रल, कहाँ पे, मिड लाइन ऑफ थॉरिक्स, मिड लाइन। इसको हम लोग क्या बोल दिए, स्टर्नम बोल दिए। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम में था वैसे हमारा आगे का जो थॉरिक्स का जो मिड लाइन है तो वहां हम लोग क्या बोलते हैं, थॉरिक्स। ये मछली में देखते हैं हम लोग इस तरह से ऐसे करके क्या आता है, वो काटा होता है, तो उसमें हम लोग क्या, बीच वाला पार्ट क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब स्टर्नम के बाद हम लोग पढ़ते हैं रीब केज। रीब केज याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम में कितना 26, अस्कल में कितना था, चलिए जल्दी बताओ। एक्सियल कितना था, 80 बोन था, जिसमें क्या था, अस्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रीब केज और हमारा स्टर्नम। एपेंडिकुलर क्या था, 120 बोन, दोनों हाथ दोनों पैर। अस्कल में कितना हमारा था बताओ, 22 बोन। और क्रैनियल में 8, फेसियल में 14, वर्टिब्रल कॉलम में 26, डिफरेंशिएट किया, सर्वाइकल में 7, थॉरिक में 12, लंबर में 5, स्कैरम में एक फ्यूज्ड है और कोक्सियल में भी एक है लेकिन वो फ्यूज्ड है, हो गया। अब पढ़ेंगे रीब केज। स्टर्नम जान गए, वो क्या था, मिड लाइन है, कहा, थॉरिक्स का, थीन होता है, फ्लैट बोन होता है और वेंट्रल साइड में होता है। वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल होता है, स्टर्नम क्या होता है हमारा, वेंट्रल। जैसे समझिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम था ये हमारा डोर्सल वेंट्रल, देखो बताते हैं, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम था, ये इसका डोर्सल पार्ट हुआ, इसका वेंट्रल पार्ट हुआ। तो समझे हम इसको पीछे से, हम अपने पीछे से देखें तो पीछे से इसको हम लोग क्या बोल दिए, वर्टिब्रल कॉलम, और आगे से अपना मिड लाइन, वही मिड लाइन को देखें आगे से तो ये हमारा स्टर्नम हो गया, जहां से हमारा रीब केज स्टार्ट है। समझ में आ गया। ये मार्कर है, समझो मार्कर क्या है, ये सोया हुआ, लेटा हुआ पीछे साइड से, तो ये पीछे साइड वाला हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और आगे साइड जहां थॉरिक्स रीजन, जहां से रीब केज, जहां पे रीब केज रहता है तो उसको हम लोग स्टर्नम बोल दिए। हो गया क्लियर। अस्कल देख लिए, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, लास्ट क्या है हमारा, एक्सियल में हमारा रीब। हमारा जो रीब होता है कितना पेयर होता है, 12th पेयर। 12th पेयर मतलब कितना नंबर, 24 इन नंबर में पूछेंगे तो 24 पेयर में कितना, 12th। थीन होता है, फ्लैट बोन होता है, कैसा होता है हमारा, थीन और फ्लैट बोन होता है। ये जो होता है हर अटैच होता है, अभी जस्ट कहते हैं डोर्सली को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली को स्टर्नम। डोर्सली ये हमारा रीब यहाँ से क्या है, निकला हुआ है ऐसे करके, तो डोर्सली किससे अटैच है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली किससे, स्टर्नम से, कौन, रीब केज। रीब केज को हम लोग बाइसेल्फिक भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, तो इट हैज 2, इसके पास कितना है, 2 आर्टिकुलेशन है, मतलब 2 आर्टिकुलेशन मतलब 2 को ज्वाइन कर सकता है सरफेस ऑफ द डोर्सल इंड में, डोर्सल इंड के सरफेस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेल्फिक बोल दिए।
तीन तीन तरह का रिब हम इसमें है, ट्रू रिब और फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। कितना पेयर था? 12। याद पहले 12 रखो। तो क्या याद करना है? ट्रू रिब्स में जितना भी फर्स्ट 1 से लेके 7 तक सब कितना होता है? ट्रू रिब होता है। क्यों होता है? इसको ट्रू क्यों बोले, फॉल्स क्यों बोले, इसको फ्लोटिंग क्यों बोले? तो देखो क्यों बोले कि जो फर्स्ट 7th पेयर होता है वो डोर्सली अटैच होगा किससे? वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डायग्राम बता दे क्या? जैसे समझो कि यह हमारा क्या था? स्टर्नम ऐसे ऐसे करके अटैच होता है ना, ऐसे ऐसे। तो समझो कि हमारा कितना नंबर का? 7। समझो ये हमारा 7 है। ये क्या अटैच है किससे? डायरेक्ट स्टर्नम से, वेंट्रली और डोर्सली किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? ट्रू रिब्स बोल दिए। क्या बोल दिए? ट्रू रिब्स बोल दिए। यहां तक समझ में आ गया? और जिससे वो अटैच होता है किससे होगा? कुछ तो होगा। हम लोग के पास फेविक्विक है, फेविकॉल है, उसके पास क्या है बताओ? तो उसके पास क्या है? एक हाइलेन कार्टिलेज है। कार्टिलेज अभी बताए थे क्या करता है? बोन्स को अटैच करता है। तो जिससे ये रिब, इससे क्या होता है? रिब इससे क्या होता है? अटैच होता है। समझ में आ गया? फर्स्ट 7th पेयर ट्रू रिब था जो डोर्सली किससे था? वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम से। और किससे अटैच होता है? हाइलिन कार्टिलेज। अब आया फॉल्स रिब। इसको फॉल्स क्यों बोले? मतलब ये चकमा दे रहा है, कुछ तो चकमा दे रहा है। तो ये क्या करता है? ये कितने पेयर का होता है? 8, 9, 10 मतलब 3। फर्स्ट 7 ट्रू, फिर 8, 9, 10th पेयर कितना हो गया? ये फॉल्स हो गया। ये क्या करता है? यहां से निकल के इससे अटैच हो जाता है, इससे मतलब स्टर्नम से ना होके 7th पेयर से अटैच होता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब इसको स्टर्नम में अटैच नहीं हो कि इससे अटैच हो गया, तो इसको हम लोग फॉल्स बोले। इसको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। ये डोंट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। डायरेक्टली हो रहा है? आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? 7th पेयर से जाके क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। ज्वाइन किसको कर रहा है? 7th पेयर को। किससे? हाइलेन कार्टिलेज से। समझ में आ गया ट्रू और फॉल्स में? अब एक आ गया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या है? हमारा ये किसी से अटैच नहीं है कि बस ऐसे करके क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो लास्ट का जो 2 पेयर मतलब 4 नंबर 2 पेयर ये क्या करता है? किसी से नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, अटैच ही नहीं है। क्या क्या है देखो एक बार। रीब कितना होता है? 12th पेयर में होता है। थिन होता है, फ्लैट होता है, बोन। नंबर में पूछेगा कितना? 24 नंबर। हर एक अटैच किससे होता है? डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम। इतने अच्छे से बता दिए। जैसा हमारा ये क्या डोर्सली हो गया, इधर से वर्टिब्रल कॉलम, इधर से हमारा स्टर्नम से। तो हम लोग उसको क्या बोले? रीब। रिब जो होता है बाइसेफिक होता है। कैसे? क्योंकि इसके पास 2 आर्टिकुलेशन होता है सरफेस का। कहाँ? डोर्सल एंड में। ट्रू रिब, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्या होता है? फर्स्ट 7 पेयर, जो पहला का 7 पेयर हमारा है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोले? ट्रू रिब्स बोले। क्यों बोले? कि डोर्सली अटैच हुआ किससे? थोरिकिक वर्टिब्रे से और वेंट्रली अटैच हुआ हमारा स्टर्नम से। तो जैसे जैसे अटैच रिब को होना चाहिए वैसे तो अटैचिंग है ही, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से। इसको तो ट्रू रिब्स की हाँ ये क्या? सच्चा आदमी है। क्या है? सच्चा आदमी। तो उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोल दिए। और ये किससे अटैच होता है? तो हाइलिन कार्टिलेज से। कार्टिलेज का काम है बोन से बोन को अटैच करवाना। अब आ गया फॉल्स रिब्स, मतलब वो चकमा दे रहा है। मतलब कि कोई बच्चा को डायरेक्ट जाना चाहिए स्कूल तो वो ट्रू बच्चा हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है? चकमा दे रहा है। वो स्कूल नहीं चाह रहा है, वो कहीं और चाह रहा है। फिर वो स्कूल जाने वाले बच्चे से क्या कर रहा है? नोट्स लेके लिख ले रहा है। तो वो क्या? इनडायरेक्टली अटैच हुआ। वो इनडायरेक्टली अटैच हुआ। तो वो कितने पेयर का? 8, 9 और 10th पेयर का। वो डायरेक्टली स्टर्नम से आर्टिकुलेट ना होकर क्या करता है? 7th रिब से अटैच होता है। मतलब जो बच्चा स्कूल गया उससे अटैच हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब। जिसको बोलते हैं बंक करता है क्लास, वही हो गया। ये भी अटैच होता है हाइलिन कार्टिलेज से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोल सकते हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स। लास्ट 2 पेयर जिसको बोलते हैं लास्ट 2 पेयर हो गया। ये 7 हो गया, 8, 9, 10 कितना? 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेयर। ये होता है नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली कनेक्टेड, मतलब ये बस फ्लोट करते रहता है। तो ये हमारा पूरा रिब्स था। तो हमारा एक्सियल बोन खत्म हो गया, हमारा स्कल का, वर्टिब्रल कॉलम का, स्टर्नम का, हमारा रिब का।
पूरा ये खत्म हो गया। अब हम लोग का स्टार्ट होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब हमारा लीम का बोन कितना था, 120 था। हमारा कौन अपेंडिकुलर स्केलेटन एकदम छोटू सा है, बस थोड़ा सा। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम लोग क्या बोलते हैं, लीम का बोन कितना था, 120 बोन था। बोन ऑफ लिम्स इसको बोलते हैं। लिम्स मतलब क्या, हाथ और पैर का, हर एक लिम्स में 30 बोन, हर एक लिम्स तो क्या 30 बोन, फिर एक लिम्स 30 बोन, ऐसे करके हम लोग चारों का 120 बोन हो गया। अब आता है फोर लिम्स और हेड लिम्स। तो जानते हैं फोर लिम्स मतलब हमारे हाथ का, हेड लिम्स मतलब हमारे लेग का। अब दोनों हाथ का पढ़ देखते हैं। हाथ में कितने सारे बोन होते हैं, एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलिंग्स। देखो ये मेरा हाथ है, हाथ, ये हमारा कौन है, ये ह्यूमरस, कितना है, एक बोन। यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना होता है, मात्र एक बोन होता है, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। अब रेडियस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। यहाँ पे मतलब हमारा 2 बोन है, एक इधर 2 बोन जाता है। तो एक को हम लोग क्या बोले, रेडियस बोले, एक को बोले अल्ना। ये हमारा कार्पल जिसको हम लोग रिस्ट बोन, ये इसको क्या बोले, ये हमारा रिस्ट बोन, रिस्ट कलाई, इस बोन को क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल कितना होता है, 8 होता है। तो 1 2 इधर 8। और फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल हमारा ये पार्ट, हथेली का पार्ट, इस कितना होता है, 5। इसमें यहाँ पे कितना मिलता है, ऐसे करके 5 बोन, 5, इसको हम लोग पाम बोन बोलते हैं। अब फेलिंग्स, फेलिंग्स हमारा डिजिट का, ये 5 उंगली का, सिर्फ इतना समझो। तो इसमें कितना होता है, 14। कितना, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और रेडियस, अल्ना, कार्पल, रेडियस, अरे भूला गया, ह्यूमरस, ये पूरा ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरिंग्स। हो गया। खुद सब अपने, हम तो ऐसे याद किए थे, अपने हाथ से, अपने हाथ नहीं तो अपनी बहन का हाथ ले लेते थे कि लाला देखो तुम्हारा हाथ में हड्डी गिनते, तो कैसे करते थे, उसका हाथ लेते थे। अब तो देखो ये क्या हो गया हमारा ह्यूमरस, ये रेडियस, 2 बोन है हमारा, एक रेडियस, एक क्या हो गया अल्ना, और ये हमारा रिस्ट बोन कार्पल, ये हमारा पाम बोन मेटाकार्पल, ये हमारा क्या हो गया, ये फेरिंग्स। अब इसका बोन कैसे याद किए थे, एक तो ये हो गया और एक 2 दोनों का, एक का रेडियस, एक अल्ना। ये कैसे ऐसे किया थे, 8 5 14। बस हम इसको रटते थे बैठ के 2-3 दिन तक, किसी का भी हाथ लेते थे, कहते थे एक ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेरिंग्स है। अब बोलते थे एक हड्डी, यहाँ पे 2 हड्डी, यहाँ पे 8 5 14, 8 5 14 दोनों का कॉमन है। यहाँ पे 8 5 14 है, यहाँ पे 7 5 14 है, बाकी सबका कॉमन है। रट 1-2 बार रटने से हो जाएगा। हमारा 4 लिम्स का तो हो गया। अब हिंड लिम्स का देखते हैं, मतलब हमारा पैर का। पैर जैसे हमारा क्या था, ह्यूमरस था, यहाँ पे हमारा क्या फीमर है, जिसको हम लोग थाई बोन बोलते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, सबको पता है कितना नंबर, 1 नंबर। फिर वैसे ही हो गया हमारा, जैसे हमारा क्या था, रेडियस अल्ना था, यहाँ इस वाला पार्ट में जस्ट नी के नीचे, तो उसको हम लोग टिबिया और टिबुला एक रहता है, वहां पे भी 2 बोन है। जैसे हमारा क्या, ये थाई है, यहाँ पे हमारा नी है, फिर यहाँ से हमारा ये से पैर है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 बोन होता है ऐसे करके, एक इसको टिबिया बोल दिए, एक होता है टिबुला बोल दिए। तो एक फीमर, टिबिया, टिबुला, और ये जैसे हमारे रिस्ट था, रिस्ट बोन, ये इसको हम लोग बोले, इसको कार्पल बोले, इसको टार्सल बोले, इसको एंकल बोन, जहां पे हम लोग एंकलेट पहनते, पायल पहनते। तो ये कितना नंबर का था, 8, यहाँ पे बस 7, एक ही डिजिट चेंज है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। फिर ये क्या है हमारा, ये जैसे हम लोग पैर रखते हैं, जैसे हमारा हाथ का है इस तरह का, तो पैर रखते हैं, तो उसमें उसको क्या होता है, मेटाटार्सल, उसमें भी 5 होता है। और ये हमारा नाखून का पूरा, ये पूरा डिजिट का कितना, 14, खत्म। और फीमर में ये जो नी शेप्ड होता है, कप शेप जैसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। पटेला बोलते हैं, जो क्या करता है, कवर करता है नी को, कैसे, वेंट्रली, वेंट्रली कर रहा है, क्योंकि अंदर से कवर हो रहा है, तो वेंट्रली कर रहा है। एक बार देखो, जस्ट इसको सही से करवा रहे हैं। हमारा था एपेंडिकुलर स्केलेटन, क्या था हमारा, एपेंडिकुलर स्केलेटन।
अपेंडिकुलेट स्केलेटन मतलब हमारे लिम्ब का बोन, लिम्ब मतलब दोनों हाथ का, दोनों पैर का। एक लिम्ब में कितना 30 बोन, कितना 30 बोन, तो 4 में तो कितना 120 हो गया, याद हो जाएगा 120। एक हमारा 4 लिम्स, हमारे हाथ का बोन, हमारे पैर का बोन। हाथ का बोन को बोलते हैं कितना 4 लिम्स, इसको हिंड लिम्स। दोनों में कॉमन है, एक में बस कार्पल का हार्ट है, इसमें टार्सल का हार्ट है। इसमें होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरिंग्स। ये हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरिंग्स। ह्यूमरस एक, फिर क्या होगा रेडियस, अल्ना एक एक, कार्पल, रिस्ट बोन कितना 8, हमारा हथेली का पाम बोन कौन मेटाटार्सल 5, फेरिंग्स हमारे ये डिजिट कितना 14। जस्ट हमारे हिंड लिम्स का वही है, सेम है। हमारा पैर का थाई बोन, फीमर हो गया, थाई बोन जिसको लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं, एक थाई बोन एक होता है। टिबिया एक हुआ, जैसे ये हमारा था टिबिया ट्यूबुला। फिर टार्सल जिसको हम लोग एंकल बोन बोलते हैं, वहां पे 7 हड्डी, यहाँ पे 8 था, वहां पे 7 था। ये कार्पल था, वो टार्सल है, वो मेटाकार्पल है, मेटाटार्सल वहां पे भी 5 है, फेरिंग्स वहां पे भी 5 हो गया। और जो हमारा पटेला, पटेला क्या है, जो नी के पास होता है, नी को कवर करता है, कैसे वेंट्रली करता है, कप शेप्ड का होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेक्टोरल एंड पल्विक गर्डिल। मतलब क्या, हमारा पैर जिससे आर्टिकुलेट हो रहा है, हमारा ये हाथ जिससे आर्टिकुलेट हो रहा है, वो दोनों गर्डिल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, पेक्टोरल और पल्विक गर्डिल। पेक्टोरल मतलब ये जो हमारा 4 लिम्स जिससे क्या था अटैच, आर्टिकुलेट हो रहा है, और हमारा पल्विक जिससे हमारा हिंड लिम्ब आर्टिकुलेट हो रहा है। तो इसका फंक्शन दोनों गर्डिल का क्या है, हेल्प इन द आर्टिकुलेशन, मतलब जोड़ने का काम करता है अपर एंड लोअर लिम्स विद द एक्सियल बोन से। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन था, मतलब जैसे वर्टिब्रल कॉलम में सबसे जो मेन फ्रेमवर्क था, उससे हमारा जो अपर जिससे आर्टिकुलेट कर रहा है उसको हम लोग पेक्टोरल बोलेंगे, और लोअर लिम्ब जिससे अटैच है उसको हम लोग पल्विक गर्डिल बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डिल। इसका तो समझ है क्या था कि आर्टिकुलेट करता है अपर और लोअर लिम्स को, किससे, एक्सियल स्केलेटन से, हो गया। अब पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डिल क्या है। इच पेक्टोरल गर्डिल मेड अप ऑफ 2 हाफ, 2 हाफ होता है हर एक पेक्टोरल गर्डिल का। कितना होता है, हमारा 2 हाफ। जैसे हमारे हिंड लिम्स था, तो एक ठो यहाँ से जो आर्टिकुलेट करता है और एक ठो इस तरह से जो आर्टिकुलेट करता है, तो 2 हो गए। इसको एक ठो क्लैविकल बोलते हैं, एक ठो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोले, क्लैविकल। इसको क्या बोलती है, स्कैपुला। तो इच पेक्टोरल गर्डिल किसका बना हुआ, 2 हाफ, 2 हाफ, इच हाफ। इच हाफ को क्या बोलते हैं, हर एक हाफ 2 हाफ है, एक ये और एक ये, और एक हाफ को क्या बोलते हैं, क्लैविकल, और एक को स्कैपुला। क्लैविकल में क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर बोन। कैसा होता है, लॉन्ग और सिलेंडर टाइप का बोन होता है विथ 2 कर्वेचर। कितने कर्वेचर के साथ, 2 कर्वेचर के साथ। क्लैविकल, स्कैपुला समझ में आया। क्लैविकल कैसा, लॉन्ग सिलेंडर बोन है विथ 2 कर्वेचर के साथ। इसको और हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं। ये जो हमारा क्या है, ये बोन जो है, ये जो बोन है जिसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। क्या है ये वाला जो बोन हमारा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये आर्टिकुलेट किससे करता है, एक्रोमियम से, याद रहेगा। पेक्टोरल गर्डिल में क्या था, हर एक पेक्टोरल गर्डिल किसका बना है, 2 हाफ का, एक ये और एक ये। हिच हाफ, एक हाफ किसका बना है, क्लैविकल स्कैपुला का। क्लैविकल कैसा है, लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसके पास 2 कर्वेचर है। इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं। ये किससे आर्टिकुलेट करता है, क्रोमियम से। अब आता है स्कैपुला। स्कैपुला कैसा, लार्ज होता है, क्या लार्ज, ये लॉन्ग था, ये लार्ज है। ये कैसा था, सिलेंडर था, ये कैसा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर है, फ्लैट बोन है। कहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरिक्स में। थॉरिक्स का हमारा कहाँ था, डोर्सल पार्ट में, बिटवीन 2nd और 7th रिब्स के बीच में। समझ में आया। स्कैपुला कहाँ पे होता है, डोर्सल पार्ट का थॉरिक्स में, बिटवीन 2nd रिब्स और 7th रिब्स के बिटवीन में ये प्रेजेंट होता है। तो क्या था, पेक्टोरल एंड पल्विक गर्डिल में एक इसका काम क्या है, तो आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है अपर लोअर लिम्स को, किससे, एक्सियल स्केलेटन को, हो गया। पेक्टोरल गर्डिल में क्या है, इच पेक्टोरल गर्डिल किसका ना, 2 हाफ का, हर एक हाफ में क्या, क्लैविकल स्कैपुला। क्लैविकल कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है,
टू कर्वेचर के साथ, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, और ये आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियम से। स्कैपुला में क्या था, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, कहां प्रेजेंट होता है, डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में, बिटवीन सेकेंड और सेवंथ रिब्स के पास। अब एक टर्म है स्पाइन। कौन सा टर्म है, स्पाइन। स्पाइन क्या होता है, ये स्लाइटली एलिवेटेड होता है, कैसा, हल्का सा स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला में। स्कैपुला का हम लोग क्या देखे थे, ट्रायंगुलर बोन था, वहां पे जो डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होता है वहां पे एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, स्पाइन बोल दिए। और ये अगर स्पाइन प्रोजेक्टेड हो जाएगा फ्लैट एक्सपेंडेड में, ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, एक्रोमियम। एक्रोमियम जहां पे क्लेविकल क्या था, आर्टिकुलेट था। अब क्लेविकल देखो आर्टिकुलेट किससे था, एक्रोमियम से। स्पाइन और एक्रोमियम क्या है, स्पाइन क्या है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, कहां प्रेजेंट है, डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऑफ द स्कैपुला में। फिर यही जो स्पाइन जो है प्रोजेक्टेड है एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलिए, एक्रोमियम बोल दिए। यही एक्रोमियम किससे आर्टिकुलेट था, क्लेविकल से। एक्रोमियम के बिलो एक्रोमियम, उसके जस्ट एक्रोमियम के नीचे एक होता है गिलेनोइड कैविटी होता है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, गिलेनोइड कैविटी। याद रखना गिलेनोइड कैविटी हमेशा किसमें होता है, पेक्टोरल में, क्योंकि पल्विक में भी आता है एसिटाबुलम कैविटी एक आता है। ये क्या करता है, आर्टिकुलेट किससे करता है, हेड ऑफ हमारा ह्यूमरस से। क्या याद था, स्पाइन एक्रोमियम। स्पाइन क्या है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, कहां प्रेजेंट है, डोर्सल पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर बॉडी में, कहां, स्कैपुला में। और ये स्पाइन जब प्रोजेक्टेड होता है जब फ्लैट, उसको हम लोग एक्रोमियम बोलते हैं। एक्रोमियम किससे आर्टिकुलेट है, क्लेविकल से। जस्ट एक्रोमियम के नीचे कौन सा कैविटी होता है, गिलेनोइड कैविटी, जो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस से। कंप्लीट। पेक्टोरल में क्या क्या था, हर एक पेक्टोरल गैडिल था, दो हाफ से बना था। हर एक हाफ में कौन था, क्लेविकल था, स्कैपुला था। क्लेविकल कैसा था, क्लेविकल कैसा था, लॉन्ग सिलेंडर बोन था, दो कर्वेचर था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉलर बोन बोलते थे। और यही जो आर्टिकुलेट करता था किससे, एक्रोमियम से। स्कैपुला क्या था, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन था, प्रेजेंट कहाँ था, डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में। यही जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में क्या था, प्रेजेंट था, जो स्लाइडली एलिवेटेड, उसको हम लोग स्पाइन बोल दिए। और कहा कि कितने बिटवीन, कौन से रिब्स के बिटवीन में, सेकेंड से लेके सेवंथ के बीच तक में, वो था कौन, स्कैपुला। ये खत्म हो गया। स्पाइन क्या है बता दिए, स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, प्रेजेंट होता है डोर्सल पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला में। एक्रोमियम क्या है, स्पाइन जब प्रोजेक्टेड होता है फ्लैट में। यही क्लेविकल आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियम से। जस्ट बिलो द एक्रोमियम एक कैविटी है, उसका नाम क्या है, गिलेनोइड कैविटी। याद रखना है इसको, पेक्टोरल में होता है गिलेनोइड कैविटी, जस्ट बिलो द एक्रोमियम। और ये आर्टिकुलेट किससे करता है, हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस से। अब आए पेक्टोरल, पेल्विक तो पढ़ लिए, अब पेल्विक अब हम लोग क्या पढ़े थे, पेक्टोरल पढ़े थे, अब हम लोग तो पढ़ेंगे पेल्विक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेल्विक गर्डिल, मतलब थाई का जहां से जॉइंट हो रहा है। हर एक जो होता है, हर एक पेल्विक गर्डिल किसका बना हुआ है, टू कॉक्सियल बोन से। टू कॉक्सियल बोन याद रहेगा, हर एक पेल्विक गर्डिल किससे बना है, टू कॉक्सियल बोन से। हर एक कॉक्सियल बोन जो फॉर्म्ड कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। मतलब कि जितना हर पेल्विक गर्डिल है, हर एक पेल्विक गर्डिल बना है तो कॉक्सियल बोन से। और हर एक कॉक्सियल बोन कैसे फॉर्म होता है, जब फ्यूजन करते हैं हम थ्री बोन को। कौन कौन सा थ्री बोन, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस को जब हम लोग फ्यूज्ड करते हैं तो कॉक्सियल बोन फॉर्म होता है, वो भी एक। और ऐसा दो कॉक्सियल बोन को क्या करते हैं, बनने से हम लोग क्या बनता है, पेल्विक गर्डिल बनता है। एट द पार्ट ऑफ फ्यूजन, जहां पे ये तीनों का फ्यूजन हो रहा है, वहां पे फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, इसको वहां पे कैविटी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी।
पेक्टोरल में कौन था, गिलेनॉइड कैविटी किसके नीचे था, एक्रोमियम के नीचे थे। कहाँ किसको आर्टिकुलेट करता है, हेड ऑफ ह्यूमरस को। पल्विक्स में क्या है, जहां पे पल्विक्स 2 कॉक्सियल बोन का बना हुआ है, हर एक कॉक्सियल बोन 3 बोन का फ्यूज होने से बनता है। 3 बोन कौन, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और ये जो तीनों है जहां पे फ्यूज होता है, जस्ट वहां पे क्या होता है, गिलेन एसिटाबुलम कैविटी हमारा प्रेजेंट होता है। कुछ तो था नहीं। पल्विक गर्डिल, हर एक पल्विक गर्डिल कैसे होता है, 2 कॉक्सियल बोन फ्यूज्ड होता है। और हर एक कॉक्सियल बोन अब कैसे बनता है, तो फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और जस्ट जहां पे तीनों का फ्यूजन होता है वहां पे एक कैविटी होता है, इसको हम लोग क्या बोले, एसिटाबुलम कैविटी बोले। क्या बोले, एसिटाबुलम कैविटी। देखो हमारा थाई के पास ऐसे से थाई रहता है, तो यहाँ इस तरह का होगा, तो यही हमारे क्या कॉक्सियल बोन 2 बोन का है। और यहाँ ये एक कॉक्सियल बोन जो है 3 बोन का फ्यूजन से ये बना है। इलियम हो गया, इस्कियम हो गया, प्यूबिस हो गया। समझ में आया। और यही जो क्या है हमारा जो एसिटाबुलम कैविटी है, ये थाई बोन से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। आगे देखते हैं अब क्या देखेंगे हम लोग आगे। जो थाई बोन वो आर्टिकुलेट किससे करता है, हमारा एसिटाबुलम कैविटी। अभी बताए थे एसिटाबुलम कैविटी जहां पे से तीनों बोन क्या होता है, फ्यूज्ड हो जाता है। फिर वहां से थाई बोन क्या होता है, आर्टिकुलेट हुआ। 2 हाफ ऑफ पल्विक गर्डिल, 2 हाफ होता है हमारा पल्विक गर्डिल का भी बताए थे, जैसे कि एक तरह से इधर से हाफ निकला, कि इधर से हाफ निकला। तो मीट वेंट्रली वो मीट किया और क्या फॉर्म कर दिया, हमारा प्यूबिस सिम्फेसिस आएगा। प्यूबिस सिम्फेसिस का स्टेटमेंट तो हम लोग क्या देखेंगे कि जहां पे दोनों हाफ, जो पल्विक गर्डिल का दोनों हाफ है, मीट करता है कैसे, वेंट्रली, और फॉर्म क्या करता है, प्यूबिस सिम्फेसिस। ये किसका होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का होता है। बस यही तो था हमारा जो एसिटाबुलम कैविटी था, किससे आर्टिकुलेट किया, थाई बोन से। और 2 हाफ है, जो भी पल्विक गर्डिल का दोनों हाफ है वो फ्यूज्ड करता है कैसे, वेंट्रली, और क्या फॉर्म करता है हमारा प्यूबिस सिम्फेसिस। किसका है, फाइब्रस कार्टिलेज का। आता है जॉइंट। जॉइंट मतलब समझते हैं, जैसे कि हमारा ये जॉइंट है, जहां जहां से फोल्ड हो रहा है, जॉइंट जहां से हमारा फोल्ड हो रहा है। तो एट अ पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट जहां पे कांटेक्ट है, मतलब या तो बोन और बोन का जॉइंट है, या तो बोन और कार्टिलेज का जॉइंट है। जैसे ये हमारा बोन है, किसका टच होता है, कार्टिलेज से। तो बोन और बोन में भी जॉइंट है, बोन और कार्टिलेज में भी जॉइंट है, दोनों में जॉइंट होता है। जॉइंट ये कैसा एक्ट करता है, फ्लक्रम की तरह। इसेंशियल फॉर द ऑल टाइप्स, ये क्या जॉइंट जो है इसेंशियल है, जितना भी हमारा बॉडी पार्ट में जो बोन का मूवमेंट हो रहा है, सब में जॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। मूवेबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, जो इस जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स पे। मतलब ये जॉइंट है का भी मूवमेंट, मतलब कैसा जॉइंट है, कैसा मूवमेंट है, वो भी वेरी करता है, किस पे डिपेंड होके, उसका डिफरेंट फैक्टर पे। तो हम लोग 3 टाइप में उसको डिवाइड कर दिए। पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेज का जॉइंट, और तीसरा सिनोवियल जॉइंट। क्या था, एसिटाबुलम किससे आर्टिकुलेट किया, थाई बोन से। खत 2 हाफ है, पल्विक गर्डिल का मीट करता है कैसे, वेंट्रली, और क्या फॉर्म कर दिया, प्यूबिस सिम्फेसिस, किसका बना है, फाइब्रस कार्टिलेज का। खत अब आता है ज्वाइंट, न्यू टॉपिक। ज्वाइंट है पॉइंट वहां पे जहां पे में तो बोन और बोन का कांटेक्ट हो रहा है, या तो बोन और कार्टिलेज का कांटेक्ट हो रहा है। ये क्या किसके जैसे एक्ट करता है, फ्लक्रम की तरह। ये इसेंशियल है, जितना भी टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी का बोन में, बोनी मूवमेंट, उसमें क्या है, जॉइंट है, इसेंशियल है। और ये क्या करता है कि इसका जो मूवेबिलिटी है दिस जॉइंट का, मतलब हर एक जॉइंट अलग अलग तरह का जॉइंट है, बोन टू बोन, बोन टू कार्टिलेज, तो वो डिपेंडिंग वेरी करता है किस पे, डिफरेंट फैक्टर पे। 3 तरह का कौन, फाइब्रस, कार्टिलेज और सिनोवियल। अभी ये फाइब्रस, कार्टिलेज और सिनोवियल तीनों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिसऑर्डर। बस ये चैप्टर खत्म। अब तीनों जॉइंट क्या देखते हैं, फाइब्रस था और कार्टिलेज था और सिनोवियल था। फाइब्रस में क्या है,
फाइब्रस कभी मूवमेंट अलाउ करेगा नहीं। क्या याद रखना है कि 2-3 पॉइंट है, बस तीनों में याद रखना है। फाइब्रस क्या करता है, कभी मूवमेंट अलाउ ही नहीं करता है। कहाँ पे दिखता है, हमारे फ्लैट स्कल बोन में। ये याद रखना है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, फाइब्रस आता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये क्या करता है, फ्यूज करता है इंड टू इंड विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। दोनों को इंड टू इंड फ्यूज करता है, किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचर बोलते हैं। ये 2-3 टर्म याद रखना, सचर, और ये क्रैनियम में ही फॉर्म करता है। तो फाइब्रस में क्या है, कभी भी मूवमेंट अलाउ करेगा ही नहीं। कहाँ दिखता है, हमारा फ्लैट स्कल बोन में। ये करता क्या है, फ्यूज करता है इंड टू इंड, किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, और उसको हम लोग क्या बोले, सचर। और यही सचर क्या फॉर्म किया, हमारा क्रैनियम। खत्म। अब आया कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। जो बोन किससे ज्वाइंट हो रहा है, हमारा कार्टिलेज से, कि हमारा बोन यहाँ पे कार्टिलेज है, फिर यहाँ पे बोन है, तो ये दोनों का जो ज्वाइंट है ये कैसा हो गया, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है। बोन ज्वाइंट विथ कार्टिलेज सोन इन केस ऑफ, कहाँ होता है, दिखता है। ये कहाँ था, दिखा था फाइब्रस फ्लैट स्कल बोन में। ये कहाँ दिखा, हमारा एडजेसेंट वर्टिब्री में। ये लिमिटेड ग्रोथ करेगा क्योंकि ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज से जॉइंट है, तो इसका लिमिटेड मूवमेंट होगा। तो इसका लिमिटेड मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट होता ही नहीं है, इसका लिमिटेड होता है। कहाँ पाया जाता है, फ्लैट स्कल बोन में। ये क्या करता है, फ्यूज करता है इंड टू इंड, किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। इसको सचर बोले, सचर फॉर्म क्या, क्रैनियम। कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या था, बोन ज्वाइंट विथ, जो वैसा बोन किससे ज्वाइंट है, हमारा कार्टिलेज से। कहाँ दिखता है, एडजेसेंट वर्टिब्री में, और इसमें लिमिटेड मूवमेंट है। बस खत्म। अब ये इसमें याद रखने का, ये हमेशा मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। सिनोवियल जॉइंट क्या है, बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। सिनोवियल जॉइंट वहां पे रहता है जहां पे आर्टिकुलेटिंग मतलब जोड़ने वाला सरफेस होता है दो बोन का, और उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी होता है। उसमें एक फ्लूइड मतलब एक लिक्विड टाइप का कैविटी होता है, जहां पे सिनोवियल कैविटीज को हम बोलते हैं। तो ये किस में हेल्प करेगा, हमारा लोकोमोशन में। ये ग्रोथ नहीं, ये मूवमेंट दिया ही नहीं, लिमिटेड था, ये इसका लोकोमोशन हो रहा है। ये कहाँ होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस में, जहां दो बोन का आर्टिकुलेट होता है, वहां पे फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग सिनोवियल कैविटी बोलते हैं। जैसे कि वॉल और सॉकेट जॉइंट, जैसे कि हमारा सॉकेट आंख का, तो वहां पे आंख को क्या हम लोग करते हैं, घुमा सकते हैं, तो वहां पे फ्लूइड है। तो बिटवीन ह्यूमरस कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के पास। ये पूरा याद रखना है। ये हिंग जॉइंट कहाँ होता है, नी जॉइंट के, हमारा क्या होता है, नी क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट है। बिटवीन एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट है, पाइवोइड जॉइंट है। कार्पल हमारा ये यहाँ पे ग्लिडिंग जॉइंट है, ये भी तो मूवमेंट हो रहा है। बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे सैडल जॉइंट है। क्या याद था, फाइब्रस में कोई मूवमेंट नहीं था, कहाँ पाया था, फ्लैट स्कल बोन में, जो फ्यूज इंड टू इंड किससे रहता है, हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको सचर बोलते हैं। ये फॉर्म क्या, क्रैनियम। अब आया कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये क्या किया, कहाँ होता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में, और ये लिमिटेड परमिट थोड़ा सा देता है मूवमेंट करने के लिए। ये कहाँ हम लोग को दिखेगा, एडजेसेंट वर्टिब्री में। सिनोवियल जॉइंट क्या होता है, वहां पर तो जहां पे दो बोन क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है, और वहां पे एक फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी प्रेजेंट होता है। मतलब एक दोनों बोन आर्टिकुलेट हुआ, वहां पे एक कैविटी है जिसमें क्या है, फ्लूइड ये भरा हुआ है। उस कैविटी को हम लोग सिनोवियल कैविटी बोले। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। जैसे ये पास तो याद करना ही करना है। बोल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ, बिटवीन ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल। हिंग जॉइंट कहाँ, जहां पे नी जॉइंट होता है। पाइवोइड जॉइंट कहाँ, बिटवीन एटलस और एक्सिस के पास। ग्लिडिंग जॉइंट कहाँ, बिटवीन कार्पल के पास। सैडल जॉइंट कहाँ, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के पास। समझ में आया। अब ये लास्ट एक पॉइंट बच रहा है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इससे भी मैच द फॉलोइंग नीट में आ सकता है, आता ही है। अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर। इसका भी मतलब जॉइंट का भी, मसल्स का भी बहुत सारा डिसऑर्डर है। पहला डिसऑर्डर क्या हमारा, माइस्थेनिया ग्रेविस।
ये कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब खुद का सेल खुद को डैमेज करने लगेगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये किसको अफेक्ट करता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को इफेक्ट करेगा, इसके कारण फैटिगी हो जाता है। जब इम्यूनिटी खत्म हो रहा है तो होगा ही। स्केलेटल मसल्स का क्या था? वीकनिंग होने लगता है और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में पैरालाइज भी होने लगता है। क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस में ये क्या है? ऑटो, इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूज होने वाला। मिस्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, याद रखना है क्या है, और ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, बस याद यही थोड़ा सा रखना। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किसको इफेक्ट करता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को इफेक्ट करता है, और किसके कारण फैटिगी होगा, वीकनिंग हो जाएगा स्केलेटल मसल्स में, पैरालिसिस भी हो जाएगा स्केलेटल मसल्स में। खत्म हो गया। दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हमारा कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये प्रोग्रेस के साथ क्या होता है? डिजनरेशन मतलब घटाने लगता है। किसको? स्केलेटल मसल्स को, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट किया, इसमें क्या क्या डिजनरेशन कर दिया, किसमें? स्केलेटल मसल्स में। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा हुआ, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। अब आता है अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, बस इतना याद रखना है। मतलब जॉइंट के पास इन्फ्लामेशन हो गया जिसके कारण दर्द होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। क्या हो जाता है? फूल जाता है जॉइंट के पास, जहां पे दो बोन जॉइंट हो रहा है या तो बोन और कार्टिलेज में जॉइंट है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया। अब एक टर्म है टेटनी। टेटनी बहुत कॉमन वर्ड है। इसमें क्या होता है? रैपिड स्वेम्स ऑफ इन मसल्स। कहीं देखते हैं चोट लगता है, अचानक से वहां पे क्या होता है? फूल जाता है, तो उसी को टेटनी, मतलब अचानक से फूल जाता है कहाँ? हमारा मसल्स में। किस वजह से होता है? हैपन ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लडी फ्लूइड। हमारे ब्लडी बोलते हैं ब्लडी फ्लूइड, सॉरी ब्लडी मुंह गलती से निकल गया। जो हमारा ये क्या है? बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल क्या होता है? लो होने लगता है, इसके कारण रैपिड स्पैम होने लगता है हमारे मसल्स में। रैपिड स्पैम मतलब क्या? हमारा बाइल कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का, जैसे कि कोई मार दिया सर पे, तो क्या देखते हैं? अचानक से वहां पे टेटनी हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? गर्म पानी से सेकते हैं, बर्फ से सेकते हैं, तो मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वही बोल रहा है। एक टर्म है ओस्टियोपोरोसिस, ये था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब एज के साथ ये बीमारी सबको होता है। देखो कैसे होता है? डिक्रीज बोन मास। क्या देखते हैं हम लोग? हम अपने नाना जी को, दादाजी को क्या देखते हैं, या कि नानी को, किसी को भी जी जो बूढ़े हो रहे हैं, एवं 60-70 ईयर, तो क्या देखते हैं? उनका हाथ का जो मांस होता है वो यहाँ तक आ जाता है, ढीला होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो मांस है, उनका जो मसल्स है, तो वो बोन को छोड़ रहा है, छोड़ने के साथ साथ वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मांस जो है उनका, जो मसल्स है, वो डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, हड्डी टूटने का चांस हाई हो गया, क्योंकि बोन को प्रोटेक्ट हमारा मसल्स कर रहा है। जब मसल्स ही उनका बोन को छोड़ रहा है और धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो रहा है, तो मसल, ये बोन तो फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ ही जाएगा। कॉमन काज इसका क्या है? मतलब इसमें क्या होता है? एज धीरे धीरे होने से हमारा एस्ट्रोजन का जो होता है लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण हमको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें मास मसल्स जो होता है डिक्रीज होता है और चांस होता है फ्रैक्चर का इंक्रीज हो जाता है। अब बूढ़े लोग का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर क्या करता है? पट्टी भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कितना भी उसको पट्टी कर रखेगा जुटेगा ही नहीं। हुआ। एक टर्म है गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इसमें भी, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है। किसका? यूरिक और क्रिस्टल का। याद क्या करना है? मिस्थेनिया मस्कुलर और ऑस्टियोपोरोसिस में ये कैसा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसा है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या हुआ? न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट हुआ, जिसके कारण फैटिगी हो गया, स्केलेटल मसल्स वीक हो गया, कभी कभी स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस भी हो गया।
इसमें क्या हुआ, स्केलेटल मसल का डिजेनरेशन होने लगा, इसमें इंफ्लेमेशन हुआ। टेटनी में क्या था, रैपिड स्पैम हो जाता है, जिसके क्यों, क्योंकि कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड में। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, बस याद रखना ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है। अब बस अपने घर में बूढ़े लोग को देख लेना कि उनका मसल्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है, कम हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण फ्रैक्चर का चांस उनको इंक्रीज हो गया। और किसके कम होने से होता है, एस्ट्रोजन के लेवल कम होने से। गाउट क्या था, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट था, किसके एक्यूमुलेशन से, यूरिक और क्रिस्टल के एक्यूमुलेशन से। तो कितना डाइजेशन खत्म हो गया, ब्रीथिंग खत्म हो गया और लोकोमोशन। डाइजेशन का क्वेश्चन भी करवा देंगे, ब्रीथिंग का भी करवा देंगे, इसका इंस्टेंस एनसीआर का सेशन लाएंगे, फिर इसका भी क्वेश्चन करवा देंगे, खत्म होगा। अब एक एक चैप्टर लेके चलेंगे, एक 12th का, एक 11th का, एक 12th का, एक 11 कैसे कर करके चलेंगे। एक बार देख लो सब। टेटनी को हम लोग हाइपोकैल्सेमिया भी बोल सकते हैं, टेटनी को, क्योंकि टेटनी को लीड्स टू टेटनी, क्योंकि इसके कमी से हमको क्या हो रहा है, कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है, टेटनी हो रहा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे ब्रीथिंग का क्वेश्चन करवा देंगे, इसका ये इंस्टेंस एनसीईआरटी का करवाना है और फिर इसका 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर क्या लेके चलेंगे, 12th का, एक चैप्टर लेके चलेंगे 11th का। थैंक यू।